भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखें तो संघर्षों के सोपानों पर चढ़कर सफलता प्राप्त करने वाले युवक कहलाते हैं। लाखों वर्षों तक कोयला घिसा जाता है तो हीरा बन पाता है, भट्टी में सोना तपा जाता है तो कुंदन बन पाता है, प्रकृति के प्रतिरोधों को सह सकने वाला बीज वृक्ष बन पाता है और धाराओं को चीरने वाला तैराक बन पाता है। जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी उदाहरण हैं, वो सारे के सारे युवा व्यक्तित्व के, युवा सोच के, युवा चिंतन के उदाहरण हैं। संघर्षों को सौभाग्य की तरह वर्ण करने वाले युवा कहलाते हैं, क्योंकि हमारे देश में युवा उम्र से नहीं दृष्टिकोण से तोले जाते हैं। हमारा देश अद्भुत देश है, जिनका जीवन ठहर गया है, जिनका उत्साह ठंडा पड़ गया है, जिनके अंदर क्रांति की संभावनाएं जन्म नहीं लेती, जिनके मन में समाज को बदलने की, संस्कृति को उठाने की, राष्ट्र को बढ़ाने की सोच करवटें नहीं बदलती, जिनकी रगों में उमंग का, उत्साह का, उल्लास का उबाल नहीं आता, जिनके हृदय में दुखियों को, पीड़ितों को देखकर दया नहीं आती, करुणा नहीं आती, और 18 के हों, 30 के हों, 22 के हों, फर्क नहीं पड़ता, उनका यौवन चला गया, जवानी खो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। और वहीं पर यदि व्यक्ति 60 का है, 80 का है, 90 का है, 120 का है, यदि उसके मन में राष्ट्र के निर्माण की, संस्कृति के उत्थान की, यौगिक उत्कर्ष की बात आती है, तो हमारी दृष्टि में युवा है, क्योंकि हमारा देश उमंग से, उत्साह से, उल्लास से ओतप्रोत युवाओं का देश है। एक ऐसा देश है जहां पर 89 वर्ष की उम्र में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखने के लिए बैठते हैं। एक ऐसा देश है जहां पर 120 की उम्र में टहलंग स्वामी दीक्षा ग्रहण करते हैं, 118 की उम्र में नागार्जुन समाधि की यात्रा पर निकलते हैं, और 4 वंश के ध्रुव, नचिकेता, प्रहलाद, लिस्ट एकदम इनॉर्मस है, उपमन्यु, दालक, श्वेतकेतु, अष्टावक्र, ये सब जन्म से योग का ज्ञान लेकर के आते हैं, क्योंकि हमारे देश में युवा होने का मतलब उम्र की निर्धारित कैटेगरी में होना नहीं होता। हमारे देश में युवा होने का मतलब राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति सही जज्बे का और सही जोश का होना होता है।